नेता यहाँ से बनता है, वोट यहाँ से बटोरता है, 15-15 लाख के बातें यहाँ करता है, 2 करोड़ सालाना नौकरियों की बातें करता है। बुढ़ापे में उसे शर्म नहीं आ रही। हमारे 22 बच्चे जो मरे हैं नीट के एग्जाम में। नहीं देंगे नरेंद्र मोदी को। ये सोच रहा है कि देश छोड़ के भाग जाएगा। ये अमित शाह सोच रहा है कि देश छोड़ के इसी देश में भोगेगा। ये अपने कुकर्म को यहीं भोगवाएंगे। नमस्कार, मैं दीपक चौधरी और आप देख रहे हैं आज के समाचार। आज दिन भर की सबसे बड़ी और अहम खबरों के साथ देश दुनिया की हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको दिखाएंगे, सबसे पहले और सबसे सटीक। इसलिए आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें, जो आने वाली वीडियो के अपडेट मिले आपको सबसे पहले। चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। चलिए आज की पहली बड़ी खबर आ रही है दिल्ली संसद भवन से, जहां पर संसद में मौजूद गृह मंत्री अमित शाह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पक्ष विपक्ष के सभी सांसद मौजूद थे। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी ने सदन के अंदर एससी समाज के साथ में जो इतिहास में व्यवहार हुआ था उसको लेकर संजय सिंह जी अपनी बात रख रहे थे। जब संजय सिंह जी ने बोलना शुरू किया तब एक शब्द भी नहीं बोल पाए गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी। सुनिए। मंत्री जी यहाँ पे बैठे, मैं पूछना चाहता हूँ, किस मुसलमान ने कहा था दलितों को सामने हाड़ी बांध के चलना पड़ेगा? किस मुसलमान ने कहा था हमारे बगल में बैठ के दलित खाना नहीं खा सकता? किस मुसलमान ने कहा था दलितों को मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित है? किस मुसलमान ने कहा था कि जानवर तालाब में पानी पी सकता है लेकिन दलित समाज का व्यक्ति पानी नहीं पी सकता? अब आप अगर इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाइए देश भर में इतिहास। और आज इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा जो एक जीवित व्यक्ति को भगवान बनाकर सामने तस्वीर रखकर पूजा की गई हो। ऐसी ही बड़ी खबर आ रही दिल्ली के प्रेस क्लब से, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की श्री राम भगवान जी के अवतार में महिला व पुरुष पूजा कर रहे हैं और आरती भी गा रहे हैं। बताया तो यहां तक जा रहा है मोदी जी का 5 एकड़ में बिहार में मंदिर बनेगा। तस्वीरें थोड़ी धुंधली हो सकती हैं लेकिन पहचान तो हो ही जाएगी। देखिए जरा लोग कैसे पूजा और आरती कर रहे हैं। पावन कुल मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः। चलिए अब आपका जवाब जान लेते हैं। क्या मोदी जी का मंदिर बने या नहीं बने, इस पर आपका जवाब जरूर आना चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के मंदसौर से, जहां पर बीजेपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आए एक दूसरे के आमने सामने और लगाने लगे राहुल गांधी और मोदी जिंदाबाद के नारे। सुनिए जरा। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक जनसभा को संबोधित करते हुए सपा और कांग्रेस के नेताओं पर बड़ा बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि नमूने तक कह दिया है। सुनिए। ये जो बांटने वाले लोग हैं ना, ये सपा कांग्रेस के नाम पर जितने भी नमूने हैं, याद करना जब आपके ऊपर संकट आता है सबकी बोलती बंद हो जाती है, ये सबका मुंह बंद हो जाता है, कोई बोलेगा नहीं। अगली बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच वंदे मातरम के गान को लेकर दोनों पार्टियों में राजनीतिक विवाद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गृह मंत्री अमित शाह जी का एक बड़ा बयान सामने आया है जिसमें वो वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनिएगा गृह मंत्री अमित शाह जी कांग्रेस पार्टी के बारे में क्या बता रहे हैं। 1937 में कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम अपीसमेंट के लिए वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर देश के विभाजन की नींव डाली थी और वहीं से 2 राष्ट्र के सिद्धांत को ताकत मिली थी और अंततोगत्वा देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आज कांग्रेस पार्टी 1937 का अपनी पार्टी का रिजोल्यूशन मान रही है और पार्लियामेंट के एक्ट को नकार रही है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है।
श्री राहुल गांधी की नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी फिर एक बार इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को पुरजोश तरीके से आगे बढ़ा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा जी ने गृह मंत्री अमित शाह जी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है, अमित शाह जी अपने आप को क्या नेहरू जी से बड़ा मानते हैं, गांधी जी से बड़ा मानते हैं? सुनिए और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लेकर पवन खेड़ा जी गृह मंत्री अमित शाह जी के बारे में और भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या कह रहे हैं। क्या पवन खेड़ा जी की बात सही है? अगर इनकी बात सही है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। वंदे मातरम पे हम इनकी सुनेंगे या सरदार पटेल की सुनेंगे, महात्मा गांधी की सुनेंगे, नेहरू जी की सुनेंगे, सी राजागोपालाचारी की सुनेंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद की सुनेंगे, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की सुनेंगे? ये अपने आप को क्या उन सबसे बड़ा मानने लगे? अमित शाह, जो काम है वो करना आता नहीं है। पैलेट गन किसने चलवाई थी? जवाब दें। 20 दिन बाद सामने आए, हिम्मत थी नहीं, दून दबा के भाग गए थे संसद से। अब चले आए सरदार पटेल से अपने आप को बड़ा बताने। अभी तक तो अपनी तुलना सरदार पटेल से करते थे, अब उनसे भी बड़े बन गए हैं। इतनी औकात हो गई इनकी। वंदे मातरम पे जो निर्णय हमारे इन दिग्गज नेताओं ने लिए थे, हम उसी निर्णय पे अडिग रहेंगे। वंदे मातरम पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने निर्णय लिया था, हम उसी निर्णय पे अडिग रहेंगे। ये अमित शाह कौन है? ऐसे हजारों अमित शाह आए और चले गए। बीजेपी पार्टी वोट चोरी करके देश में अपनी सरकार बनाती है। सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील महमूद प्राचा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता रहे हैं और आरएसएस पर भी महमूद प्राचा जी बड़ा सवाल खड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरएसएस कैसा संगठन है? आरएसएस के बारे में क्या बता रहे हैं, सुनिएगा। अभी भी तो 2014 में अमित पटेल साहब ने तो इलेक्शन जिताया मोदी जी को ईवीएम के जरिए, वरना कौन सा जीत रहे थे? इन सब चीजों के बारे में तो अभी इन्वेस्टिगेशन होनी बाकी है ना। ये सब चीजें अभी इन्वेस्टिगेट होनी है। कागज क्या होता है? आरएसएस एक भ्रष्टाचारी, एक देशद्रोही ऑर्गेनाइजेशन है। सीधी सीधी मांग है, जैसे ही कोई अच्छी सरकार आएगी इस पे बैन करेगी। बीजेपी के 550 के करीब जो महल हर डिस्ट्रिक्ट में बने हुए वो नेशनलाइज होंगे। बच्चों के लिए वहाँ पे ये जेन अल्फा के लिए और जेन जी के लिए वहाँ पे वो हॉस्टल्स बनेंगे और वहाँ पे लाइब्रेरीज बनेंगी। आरएसएस के लाखों ऑफिस हैं पूरे देश में, वहाँ पे यही बच्चों को दे दिए जाएंगे ना सब वो। आपको क्या लगता है, क्या वकील साहब ने जो कहा है सही कहा है? अगर सही कहा है तो कमेंट में सही लिखें, अगर गलत कहा है तो कमेंट में गलत जरूर लिखें। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी देश में जगह जगह पर छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने देश में लगभग 800 कार्यक्रम करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें छात्रों की हर बात को सुना जाएगा। इस पर कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश जी हुई एक बैठक में क्या बता रहे हैं, सुनिएगा। छात्रों की गूंज अब तक पिछले 2 महीने में कोटा, देहरादून, प्रयागराज में हुआ है और आज ये निर्णय लिया गया है कि 800 शहर और छोटे शहरों में छात्रों की गूंज अभियान चलाया जाएगा और राहुल गांधी जी भी कई शहरों में छात्रों की गूंज में भाग लेंगे। तो ये जब सदन के अंदर राहुल गांधी जी केवल एक पेपर को पढ़ना चाहते थे, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने उनको नहीं पढ़ने दिया। जब भी राहुल गांधी जी ने पढ़ने की कोशिश की, उनको बार बार बीच में ही रोक दिया गया। देखिए किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह जी राहुल गांधी जी को मना कर रहे हैं। ये आप नहीं पढ़ सकते। ऐसा पेपर में क्या लिखा है जो सदन के अंदर उनको पढ़ने नहीं दिया गया? देखिए जरा। सुनो ना, ये बात प्रधानमंत्री और आप होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर साहब बोलने तो दीजिए सर। मैं ये रेज नहीं करने वाला था, मगर उसका जवाब देने के लिए मैंने ये निकाली। ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप, अध्यक्ष जी ने ना बोला है। सर आप चाहते हैं कि मैं इस किताब को, इस मैगजीन को कोट ना करूं? बिल्कुल। तो फिर मैं डिस्क्राइब तो कर सकता हूं। नॉट डिस्क्राइब नहीं कर सकते। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकीलों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। देखिए कैसे सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील भानु प्रताप जी बता रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली जंतर मंतर पर छात्रों के साथ में व्यवहार किया है। गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, आरएसएस को ये चेतावनी देना चाहता हूं, किसी भी हालत में इस तरह की घिनौनी कोशिश न की जाए, नहीं तो जो आपने अभी रूप देखा जंतर मंतर पर जैन जी का, इस देश
मैं आंदोलन इससे भी कहीं बड़ा होगा। अब देश के लोग बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, 1 मिनट भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं करना चाहते। और अगर इस तरह की कोई भी घिनौनी कोशिश की गई, देश के लोग छोड़ेंगे नहीं। इस बार सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। तो मेरी देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, आरएसएस को, सबको चेतावनी है, होश में होके काम करें, होश में होके। देश तुम्हारा घिनौना और नंगा चेहरा पूरी तरह से देख चुका है। गृहमंत्री अमित शाह जी, एक ऐसा बयान जो अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बनता जा रहा है। सुनिएगा गृहमंत्री अमित शाह जी ने क्या कुछ कहा है। इस पर कांग्रेस पार्टी की महिला नेता सुप्रिया श्रीनेत जी क्या बता रही हैं। अमित शाह की हिम्मत कैसे हो रही है कि वो महात्मा गांधी को देश विरोधी कहें? अमित शाह की हिम्मत कैसे है कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश विरोधी कह रहे हैं? क्या अमित शाह सुभाष चंद्र बोस को देश विरोधी कह रहे हैं? क्या अमित शाह आचार्य कृपलानी को देश विरोधी कह रहे हैं? क्या अमित शाह मौलाना आजाद को देश विरोधी कह रहे हैं? और क्या अमित शाह गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को देश विरोधी कह रहे हैं? क्योंकि 1937 में 1937 28 अक्टूबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने गुरुदेव की सलाह पर 2 छंदों को वंदे मातरम की मंजूरी दी थी, जिनको अडॉप्ट किया था, उसी को हम आज भी गाते हैं। जिस चीज को गांधी जी ने सहमति दी, नेहरू जी ने सहमति दी, सरदार पटेल ने सहमति दी, सुभाष चंद्र बोस ने सहमति दी, आचार्य कृपलानी ने सहमति दी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर जो किया गया, हम वो मानेंगे, अमित शाह की बात मानेंगे। और अमित शाह जी, विभाजन की बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि असलियत तो यह है कि इस देश की जंगे आजादी में आपकी छोटी उंगली का छोटा नाखून नहीं कटा था। आपके पूर्वज माफीनामे और मुखबिरी करते थे। आपके पूर्वज रत्नागिरी में पेंशन पर रहते थे। और यह बात मैं नहीं कह रही हूं, ये उन्हीं के परपोते कोर्ट में बता रहे हैं। आपके पूर्वजों ने इस तरह से प्रेरित किया नाथूराम को कि उसने बापू की हत्या कर दी। आपका इतिहास बहुत सियाह है। मुस्लिम लीग की बात करते हैं आप। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, 1942 में जब पूरा देश करो या मरो, डू और डाई के नारों के तहत क्विट इंडिया मूवमेंट कर रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन में ब्रिटानिया हुकूमत को घुटने टिकवा रहा था, तो आपके पूजनीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें क्यों चला रहे थे? बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, सिंध में। अरे वो तो फजलुल हक की उस सरकार में शामिल थे, वो फजलुल हक जिसने पाकिस्तान की थ्योरी लाहौर अधिवेशन में ही दे दी थी 1942 से बहुत पहले। और मुझे एक बात जरूर बताइएगा अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी लाहौर लपके हुए क्यों गए थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी वाघा बॉर्डर क्यों गए? और लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्ना की कब्र पर क्यों गए? आपका इतिहास बहुत सियाह है। आप लोगों ने तिरंगे को अशुभ कहा, 53 साल तक उसका बहिष्कार किया। आपने कभी भी वंदे मातरम नहीं गाया। आप नमस्ते वत्सल्य में जो भी गाते हैं, असलियत यह है कि आपने संविधान की प्रतियां जलाई। अगली बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी मीडिया के द्वारा बता रहे हैं, सरकार ने जो जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने का आदेश दिया है, ये केवल आजम खान साहब को परेशान करने की बात है। सुनिए आगे और क्या कुछ बता रहे हैं अखिलेश यादव जी। केवल आदरणीय आजम खान साहब की इसलिए जांच हो रही है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, उन्होंने एक शिक्षा की वो संस्था बनाई जो लोगों का भविष्य बेहतर करेगी। केवल पॉलिटिकल है उनका कि उन्हें परेशान कैसे किया जाए। कहीं आप मदरसे को गिरा रहे हो, कहीं आप मस्जिद को गिरा रहे हो। अरे इनके खुद नक्शे पास नहीं है। आप पता कर लो, लखनऊ में या कानपुर में या बड़े बड़े शहरों में सबसे ज्यादा इलीगल नक्शे अगर किसी के तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के हैं। क्या अखिलेश यादव जी की बात सही है? अगर अखिलेश यादव जी की बात सही है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्या जौहर यूनिवर्सिटी टूटनी चाहिए या नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें। ये थी देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपक चौधरी और आप देख रहे थे आज के समाचार।